वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एससी टाइपिंग टेस्ट के इस वीडियो में। एक लड़का था जिसकी टाइपिंग अभी कल निकल गई है। उसकी स्पीड क्या थी, पहले स्पीड उसकी बढ़ रही थी, बाद में जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता गया उसकी स्पीड बढ़ने के बजाय घटने लगी, लेकिन उस लड़के ने फिर भी टाइपिंग निकाल लिया। कैसे किया उसने, आइए मैं आपको एक चैट दिखाता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, एक अलग सा आपको मोटिवेशन मिलेगा। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते और लाइक नहीं करते यार। लाइक और शेयर जितने भी ग्रुप हैं आपको टेलीग्राम पर दिख रहे होंगे, हर जगह शेयर ज़रूर किया करिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेलीग्राम चैट के मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। 5 जुलाई की चैट में आपको दिखा रहा हूँ। आरजे इस लड़के का नाम है। देखिए उस लड़के ने क्या कहा है कि हाय सर, और उसने मुझे पर्सनल मैसेज किया था। हाय सर, मेरी टाइपिंग स्पीड बढ़ने के बजाय घट रही है। 14 जुलाई यानी कि कल उसकी टाइपिंग टेस्ट थी। इंग्लिश में 33-34 रहती है, कभी कभी इससे भी कम हो जाती है, और पहले उसकी स्पीड 36 से ज़्यादा रहती थी, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता गया उसकी स्पीड कम होने लगी। फिर देखिए और आगे क्या लिखता है कि हिंदी में 29 और 30, यानी कि इंग्लिश में 36 प्लस रहती थी, लेकिन एग्ज़ाम आते आते 33-34 हो गई, और हिंदी में उसकी स्पीड 28-29 ऐसे रहने लगी। टेंशन होने लगी है बहुत, क्या करूं प्लीज़ सर बता दीजिए। ठीक है, तो मुझे लगा कि इनको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैंने इनको अपनी वॉइस में इनको मैसेज कर दिया। ये वॉइस मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आगे और चैट पढ़ता हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के 22-23 तक रहे हैं इंग्लिश में, और वहाँ जाकर के 32-33 करके आए हैं। आपके फिर भी 33-34 आ रहे हैं और 36 तक आप जा रहे हैं, तो स्पीड आपकी बहुत अच्छी है। एक्यूरेसी अगर आपकी 97-96 भी आ रही है तो उसको 100% रखिए। धीरे धीरे टाइपिंग करिए, गलती मत करिए, स्पीड कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को समझ रखिएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा परेशान वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के घर पे 50 होने के बावजूद भी वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे लोग टाइपिंग नहीं निकाल पाते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके 22-23 भी स्पीड घर पे होने के बाद भी एग्जामिनेशन सेंटर पर 32-33-34-36 तक गए हैं। सिर्फ घर पे 22-23 आती थी और एग्जामिनेशन सेंटर पे 36 गए हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि मेरी 36 सारी वहाँ होगा कि नहीं होगा। बस वहाँ पर अपने आप को कैसे मैनेज करना है ये सीख गए तो आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। बाकी घर पे टाइपिंग से क्या होता है, इससे कोई मैटर नहीं करता। घर पे बस एक ही चीज़ पे फोकस रखिए, उंगलियों को आराम से चलाते रहिए, एक्यूरेसी को 100% रखिए, स्पीड कभी भी आपकी कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने वॉइस सुना, अब आगे पढ़ता हूँ। थैंक यू सर, इसने मुझे रिप्लाई किया, और फिर मुझे इन्होंने 14 जुलाई को जब ये टाइपिंग देकर के आया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डेट 14 जुलाई को उन्होंने मैसेज किया कि हो गई सर टाइपिंग। फिर मैंने तुरंत यहाँ पर पूछा, देखिए 2:22 पे इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने 2:34 पे इनको रिप्लाई किया सर कितना आया। इन्होंने कहा पास हो गए। फिर मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। इन्होंने कहा इंग्लिश में इनकी स्पीड आई थी भाई 32 आई, और हिंदी में इनकी स्पीड 26 आई। इतना डरा हुआ ये लड़का था, लेकिन स्पीड इन्होंने वहाँ पर जाकर के अपना मैनेज किया और 32 किया इंग्लिश में और 26 कर दिया, सॉरी हाँ 26 कर दिया हिंदी में। लेकिन ये सारी चीज़ें हो पाई है सिर्फ एक्यूरेसी पे और वहाँ ना डरने की वजह से। अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे, हॉल पे, कंप्यूटर के सामने आप बैठ रहे हैं और वहाँ आपने अपनी एक्यूरेसी को कर दिया डाउन, तो आपकी स्पीड घर पे 50 भी रही हो तो वहाँ पर आपकी स्पीड 20 से ज़्यादा नहीं निकल के आएगी। लेकिन अगर स्पीड आपकी घर पे आ रही थी 20 और एग्जामिनेशन सेंटर पर आपने स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को भी मेंटेन रखा, तो ये 20 कहीं उठ करके भाग जाएगा, 40 की स्पीड एग्जामिनेशन सेंटर पे आएगी। सारा फोकस आपको रखना है कहाँ पर, आपको रखना है भाई अपनी एक्यूरेसी पे। ठीक है, अब देखो मैंने फिर पूछ लिया उनसे कि भाई कोरोना पे ही बता दो कि टॉपिक कौन सा आया था इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इन्होंने बताया कि कोरोना पे था, और हिंदी में इन्होंने अब्दुल कलाम पे बताया था। तो वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे और सारी नोटिफिकेशन जो भी टाइपिंग से हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के हो आपको सबसे पहले मिल पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।